नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय झुग्गी बस्तियों का भविष्य, नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गेट रेडी फॉर दिस डिक्टेशन। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि दिल्ली और आसपास रेल पटरियों के किनारे की झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि ऐसा कुछ करने के पहले रेलवे और दिल्ली सरकार से बात की जाएगी। विराम। इसका अर्थ है कि इन झुग्गियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम नहीं होगा। विराम। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जाता तो करीब 48,000 झुग्गियों में रहने वाले 2 लाख से अधिक लोग सड़क पर आ जाते। विराम। इससे रेलवे की जमीन तो अवैध कब्जे से मुक्त हो जाती, लेकिन कोरोना संकट के बीच एक मानवीय त्रासदी सिर उठा लेती। विराम। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इन झुग्गियों को हटाने के मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे अथवा अन्य सरकारी विभागों पर झुग्गी को हटाना समस्या का फौरी समाधान ही है। विराम। यदि ऐसी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इस तरह की बस्तियों से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। विराम। यह बात जितनी दिल्ली एनसीआर पर लागू होती है उतनी ही शेष देश पर भी। विराम। देश के लगभग सभी शहरों में झुग्गी बस्तियां इसलिए पनप रही है क्योंकि हमारे नीति नियंताओं ने इस पर कभी विचार ही नहीं किया कि शहरी जीवन को संचालित करने में सहायक बनने वाला तबका आखिर रहेगा कहाँ। यह तो सब मानते हैं कि मजदूरों, फैक्ट्री कामगारों, ऑटो रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू एवं ऑफिस सहायकों के साथ साथ अन्य मेहनतकशा लोगों के बगैर शहरों का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं कि उनके रहने की समस्या का समाधान कैसे हो। कम से कम अब तो इसकी चिंता करनी ही चाहिए। इसके लिए उपयोग में न आ रही सरकारी जमीनों पर कामगार तबके के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की किसी बड़ी योजना पर काम करना होगा। विराम। यद्यपि शहरों में जमीनों का अभाव है, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शोध एवं शिक्षा संस्थानों, अर्ध सैनिक बलों के शिविरों और छावनियों के पास सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इन जमीनों का उपयोग कामगार तबके की आवास समस्या का समाधान करने में
आसानी से हो सकता है, विराम, चूँकि ये ज़मीनें महंगी हैं इसलिए उन पर बने घरों को खरीदने की सामर्थ्य कामगार तबके की नहीं होगी, विराम, ऐसे में उन्हें किराए पर दिया जाना चाहिए, विराम। इससे एक तो ज़मीनों पर मालिकाना हक सरकार का बना रहेगा और दूसरे जैसे जैसे कामगार तबके के लोग समर्थ होते जाएंगे वे किराए का घर छोड़कर निजी आवास का प्रबंध करना पसंद करेंगे, पूर्णविराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।